दोस्तों, न जाने अपनी ज़िंदगी में आपने कितने ऐसे देखे होंगे कारोबार जो वहीं के वहीं रह गए, और कितने आपने ऐसे कारोबार देखे होंगे जो ज़मीन से उठे और आसमान की बुलंदियों को छू गए। आज दोस्तों मैं आपको किसी कारोबार का हकीकत नहीं बता रहा, मैं आपको आज ये हकीकत बताने जा रहा हूँ कि क्यों एक दुकानदार क्यों रह गया, और एक दुकानदार क्यों खुद को ब्रांड बना गया। क्यों एक दुकान रह जाती है और एक दुकान करोड़ों का कारोबार बन जाती है। क्या आपने कभी सोचा है? दो दुकानें एक जगह, एक ही चीज़, एक ही कस्टमर, मगर एक सिर्फ वहीं गुजारा करती है और दूसरी करोड़ों का कारोबार बन जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, मसला ये नहीं है कि दुकान में कितना पैसा किसने लगाया है, मसला ये है कि सोच का, सिस्टम का, स्ट्रेटजी का होता है कि सोच किसकी कितनी बड़ी थी। दुकानदार माइंडसेट ये होता है कि आज कितनी सेल हुई है, मगर कारोबारी माइंडसेट ये होता है कि कल कितनी ग्रोथ होगी। दुकान में बंदा खुद भी मुलाजिम की तरह काम करता है, मगर कारोबार में बंदा सिस्टम बनाता है। दुकान का मालिक खुद दुकान में काम करता है और कारोबार का मालिक खुद सिस्टम पे सिस्टम बनाता चला जाता है। असल फ़र्क ये है कि लोग सोचते हैं मैंने सुबह से लेकर शाम तक मैंने मेहनत की, मैंने सुबह से लेकर शाम तक दुकान खोली रखी, मैंने आज कितनी ज़्यादा सेल कर ली और मैं बड़ा कारोबारी बन गया। मगर दोस्तों, असल में हकीकत ये होती है कि कारोबार आपके बगैर चले। सिस्टम इतना तगड़ा बनाओ कि कारोबार आपके बगैर चले। जो आज मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा ऐसे। दोस्तों, जो ऑनलाइन नहीं आता वो पीछे रह जाता है, जो मार्केटिंग नहीं करता दोस्तों वो नज़र तक नहीं आता, जो सिस्टम नहीं बनाता वो वहीं का वहीं रह जाता है। ये 3 तरीके मैंने जो इन 3 तरीक़ों को फॉलो कर गया दोस्तों, मैं कहता हूँ उसकी कैसे नहीं उसकी दुकान चलेगी। एक दुकान वाला सिर्फ चीज़ बेचता है और दूसरी दुकान वाला खुद को ब्रांड बनाता है। जो सिर्फ दुकान चीज़ बेचती है वो चीज़ ही बेचती रह जाती है, और जो खुद को ब्रांड बनाता है वो अतमाद, भरोसा, इज़्ज़त, वक़ार सब कुछ बेच रहा होता है। दोस्तों, एक दुकानदार इंतज़ार करता है कि कस्टमर उसकी दुकान तक आए, और दूसरा दुकान खुद ही कस्टमर के पास जाती है फेसबुक एड्स के ज़रिए, ऑफ़र्स के ज़रिए। कैसे वो दुकान नहीं चलेगी जो खुद कस्टमर के पास जा रही है। एक मालिक सोचता है कि आज का दिन भी गुजर ही गया, आज कल से ज़्यादा सेल हुई, मगर दोस्तों दूसरा ये सोचता है मैं कारोबार को कैसे बढ़ाऊं। मेहनत ही काफ़ी नहीं होती दोस्तों, सिस्टम होता है जो कारोबार को बनाता है। प्लानिंग, रिकॉर्ड्स, स्टाफ ट्रेनिंग और प्लानिंग। याद रखो, दुकान सबके पास होती है, लेकिन कारोबार सिर्फ वही बनाता है जो बड़ा सोचता है। ब्रांड बनाना अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास छोटी सी दुकान है, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए किन किन भाई के पास छोटी सी दुकान है। दोस्तों, जिनके पास छोटी सी दुकान है मैं उनको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि वो लाजमी इनको फॉलो करके अपने लिए बेहतर गुजारा कर सकेंगे, और अगर फॉलो करते जाएंगे तो इंशाल्लाह छोटी छोटी कामयाबियों से बहुत बड़ा कुछ बना लेंगे आप। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे तरीके बताता हूँ जिनके पास एक छोटी सी दुकान है वो भी लाखों बना सकते हैं। और ब्रांड, दोस्तों दुकान और ब्रांड में फ़र्क यही पैसे का नहीं होता, फ़र्क होता है सोच का। मैं फिर कहने जा रहा हूँ सिस्टम का। सबसे पहले अपनी एक दुकान को एक छोटा सा नाम दें, एक पहचान दें। जब तक आपकी दोस्तों जो दिखता है वही बिकता है। लोग दुकान भूल जाते हैं मगर नाम सभी लोग याद रखते हैं। दुकान वही बनती है जिसकी पहचान होती है। और दोस्तों, मयार क्वालिटी पर कभी कंप्रोमाइज़ ना करें, चाहे आपको नुकसान ही क्यों ना हो। ये नुकसान उस नुकसान से बेहतर है कि जो आप सब कुछ गवा के अपना बना लेंगे। मयार पे कभी भी दोस्तों कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, अपनी मार्केटिंग तगड़ी करें। मार्केटिंग इतनी तगड़ी करें कि लोगों तक फ्री एड्स के ज़रिए, छोटी छोटी ऑफ़र्स के ज़रिए अपने एरिए के जितने भी हैं तमाम कस्टमर्स को अपनी तरफ मतवज्जा करें, अपनी दुकान को मशहूर बनाएं। याद रखें दोस्तों, एक छोटी सी कोशिश कल आपको एक बड़ा कारोबार बना के दे सकती है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपको काफ़ी बेनिफिट साबित हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। हमारी इस छोटी सी वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भाई बिज़नेस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।